हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के पहला चैप्टर का पहले एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज यानी 1.1 का पहला प्रश्न हमारा क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब आपको ये बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर है तो क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो आप इसको हल करेंगे। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सबसे पहले हम इसका उत्तर देंगे। तो हाँ, शून्य एक शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहे हैं क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लिखें 0/2, भाई शून्य है, अगर शून्य को आप 2 से विभाजित कर रहे हैं, अगर 2 से इसको काट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 बार लेके जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा आपका, यहाँ कुछ नहीं। जैसे आप यहाँ अगर 4 होता है तो 2 से अगर हमें विभाजित करना है इसको, तो 2 दूना 4, तो ये हमारा कट गया। तो आपने देखा कि 2 को हम 2 से गुणा करते हैं तब 4 आता है। तो वही चीज़ 2 को जब 0 से गुणा किया जाएगा तो 0 आएगा, यानी हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P और Q पूर्णांक है और ये आपका पूर्णांक भी है, 0 और 2 ये आपके पूर्णांक हैं, और Q 0 के बराबर नहीं है, और आप देख रहे हैं कि Q 0 के बराबर भी नहीं है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न 2 आपका है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपका 3 और 4 के बीच में, तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें 1 प्लस करके, जैसे 6 ज्ञात करनी है तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। अब 7 से हम इनमें गुणा करेंगे, तो 3 और यहाँ पे आपका ये 4 है, तो 3/1 इनमें हम क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग, तो आपका ये होगा 7 × 1 = 21 और 7 × 1 = 7। 4/1 कर देंगे और इसमें भी 7 से गुणा और 7 से भाग करेंगे, तो 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या बराबर 21 और 28 के बीच में, तो 21 के बाद आपका आता है 22, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये 21 और 28 के बीच की संख्याएं हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, और 6 परिमेय संख्या यहाँ पे आपकी ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार आपका दूसरा प्रश्न हल हो गया।
सेम इसी तरीके से आपका तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 + 1, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, आपका आएगा 6। तो हम इनमें 6 से गुणा करेंगे। 3/5 में 6 से गुणा और 6 से भाग करेंगे, तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। 4/5 में हम 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब हम इनके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, चाहे 3/5 और 4/5 लिखिए, चाहे 18/30 और 24/30 लिखिए। तो 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो 18 के बाद आपका आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब आप देखेंगे यहाँ पे 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 के पहले और 18 के बाद की ये 5 परिमेय संख्याएं आपके हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट आपका अगला जो प्रश्न है हम उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपका 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को एक बार पढ़ते हैं बेटा। प्रश्न आपका पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या इनको जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो है उसमें हमने डाला है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में उसमें हमने बताया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। दूसरा आपका है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा आपका प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कारण आपका, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बेटा प्राकृतिक संख्या आपको जानना होगा सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक। और आपके अगले है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से, यानी प्राकृतिक संख्या जितनी भी हैं ये सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका पहला कथन क्या है, सत्य है। और क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं, पहला आपका हुआ। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। अब पूर्ण संख्या, सबसे पहले हम पूर्णांक जानेंगे। पूर्णांक जिसमें शून्य और धन ऋण
पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक। तो शून्य और ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का जो समूह होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। तो -1, -2, -3 और यहाँ 1, 2 और 3। तो ये पूर्णांक हो गया आपका, ये पूर्ण संख्या आ गई। पूर्ण संख्या हमने ऊपर लिखा है लेकिन फिर से लिख दे रहे हैं, 0, 1, 2, 3। तो कह रहा है कि दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भाई पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3, यानी जो पूर्ण संख्या होती है 0 के अलावा बाकी सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं, यानी सब धनात्मक होते हैं। लेकिन पूर्णांक में क्या है, धनात्मक हैं लेकिन साथ में ऋणात्मक भी होते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह है कि क्यों नहीं, यहाँ पे आप उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले नहीं, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। यह है रीजन, कारण। तीसरा आपका है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बेटा प्रत्येक परिमेय संख्या, यहाँ पे परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट आपका है, एक पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्या आप ऊपर देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 1/3, 1/4 आदि परिमेय संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में भी क्या कोई, यहाँ पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 है, लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो आपकी P/Q के रूप में ही होती हैं। ठीक है, इसलिए आपका ये भी प्रश्न होगा नहीं, क्योंकि 1/3, 1/4 आदि परिमेय संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। थैंक यू।